हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ क्रेजी गुरु। फ्रेंड्स, आज का यह वीडियो वह वीडियो है जिसका आप लोग आज से, कल से, परसों से, पता नहीं कब से, सदियों से इंतजार कर रहे थे। यानी कि आज का वीडियो जो रीजनिंग एबिलिटी डीआरडीओ में जो पूछे जाते हैं, कितने नंबर के? 20 नंबर के। तो वही आज हम लोग टेस्ट सीरीज 1 लाए हैं इसका। आप बोलिएगा सर ये क्या है? तो देखिए, टेस्ट सीरीज 1 है, यानी कि हम लोग एग्जाम पैटर्न पर आधारित टेस्ट सीरीज ये है जो कि 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 20 नंबर के रहेंगे। तो उसी 20 क्वेश्चन मतलब किस प्रकार पूछे जाएंगे, कैसा क्वेश्चन रहेगा, तो 20 क्वेश्चन लेके आए हैं। ओके, जिसको हम लोग टेस्ट सीरीज 1 के नाम से जानते हैं। क्या? टेस्ट सीरीज 1 के नाम से जानते हैं। ओके, तो अब ये भी बहुत सारे स्टूडेंट है जिसको मन में डाउट है, सर ये डीआरडीओ सेप्टेम्बर 10 की ओर से जो जॉब निकला है, तो किनके लिए यूजफुल रहेगा। तो हम आप लोगों को बता दें कि स्टेनोग्राफर, जो कि ग्रुप बी का वैकेंसी है, जो ग्रेजुएशन पे भरे है, उनके लिए है। उसके बाद क्लर्क, क्लर्क में एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, स्टोर एंड सिक्योरिटी असिस्टेंट, ये सारे के लिए है। ड्राइवर में क्या क्या आ जाता है? व्हीकल ऑपरेटर, फायर इंजन ड्राइवर और फायरमैन। याद रखिएगा चारों, यानी कि स्टेनोग्राफर, क्लर्क, जितना भी क्लर्क हम किनको मान रहे हैं, जितना भी 12th बेस पे फॉर्म डाले हैं ना, उनको क्लर्क के श्रेणी में दे रहे हैं। ड्राइवर, जो कि व्हीकल ऑपरेटर और फायर इंजन ड्राइवर है, और फायरमैन, इनके लिए एकदम इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 75 क्वेश्चन 75 नंबर के पूछे जाएंगे। 1 घंटा का एग्जाम रहेगा और उसमें 20 नंबर के रीजनिंग रहेगा, जो कि इंपॉर्टेंट है। तो रीजनिंग का हम लोग ये क्लास कैसे हो रहा है? जैसे कि हम लोग टी इजकल टू एस। आप बोलिएगा सर ये क्या है, ये तो बता दीजिए। तो देखिए, सबसे पहले हम थ्योरी क्लास, यानी कि जैसे सीरीज वाला क्लास देखे होंगे रीजनिंग के, उसमें हम थ्योरी बताए। उसके बाद अब ये क्लास लॉन्च किए हैं जिसको हम लोग टेस्ट सीरीज बोलते हैं। यानी कि थ्योरी पढ़ने से और एक दो एग्जाम्पल देखने से काम नहीं ना चलेगा। इस तरह आपको क्वेश्चन लगाना पड़ेगा। ये जो दिख रहा है, इस प्रकार आपको क्या करना पड़ेगा? क्वेश्चन लगाना पड़ेगा। 20 क्वेश्चन लाए हैं, एक दो नहीं, एकदम एग्जाम पैटर्न पे आधारित है और इसी तरह एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ओके, और एकदम यहाँ में डिटेल में सॉल्यूशन दिया जाएगा। तो आप बोलिएगा सर ये टी इजकल टू एस, ये टी का मतलब समझ गए और इसका मतलब क्या है? तो अगर थ्योरी पढ़ लिए, टेस्ट सीरीज यानी कि क्वेश्चन लगा लिए, तो आपका रिटन एग्जाम का सिलेक्शन या डीआरडीओ में सिलेक्शन कोई रोक पाएगा? नहीं ना रोक पाएगा। तो सिलेक्शन एस इजकल टू सिलेक्शन। ओके, तो इसमें क्या है? रिटन एग्जाम है प्लस क्या है? उसके बाद अगर टाइपिंग स्किल टेस्ट या फिजिकल टेस्ट, ड्राइविंग और फायरमैन वाले का फिजिकल टेस्ट होगा, स्टेनोग्राफर और क्लर्क के लिए टाइपिंग टेस्ट होगा। ओके, उसके बाद देन क्या बनेगा? मेरिट बनेगा। ओके, तो चलिए हम लोग खुशी खुशी क्या करते हैं, टेस्ट सीरीज, आज का टेस्ट सीरीज 1 है वो स्टार्ट करते हैं। एकदम एग्जाम पैटर्न पे आधारित, बार बार हम पूछ रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे आधारित है। थ्योरी पहले ही बता चुके हैं और वो चल भी रहा है, मतलब इसके समानांतर चल रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे? क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। जैसे आज का जो टेस्ट सीरीज 1 है, टेस्ट सीरीज 1 का हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? देखिए, किसी कूट भाषा में एडीजी को क्या लिखा जाता है? एडीजी को क्या लिखा गया है? ZWT। एडीजी को क्या लिखा गया है? ZWT। तो उसी कूट भाषा में BEH को किस प्रकार लिखा जाएगा? ओहो हो, यानी कि देखिए इस तरह ADG, ADG को क्या लिखा गया है? ZWT। कुछ दिख रहा है आपको? दिखेगा। देखिए, कोई भी रीजनिंग आप क्लास करने जाइएगा ना, तो उससे पहले हम अगर देखिए रफ कॉपी देता है, जब जैसे कंप्यूटर सीबीटी एग्जाम है, तो सीबीटी एग्जाम में आपको क्या है? रफ कॉपी देगा। तो रफ कॉपी हमेशा 2-3 मिनट पहले दे देता है। तो आपको क्या करना है? ए से लेके जेड तक उल्टा क्रम में, एक बार सीधा क्रम में, यानी कि देखिए 1 से लेके 26 तक में अंक लिख लेना है, और एक उल्टा क्रम, यानी कि इसको दाएं से बाएं क्रम में, और ये हमेशा रट ही जाना है। ओके, अभी से अगर जैसे क्या करना है, एक ये मतलब इसका स्क्रीनशॉट 1 से लेके 30 तक का स्क्वायर, अगर रीजनिंग सही से मतलब स्कोर करना 20 में, मैक्सिमम 18-20 करना चाहते हैं, 18-20 तो कर ही दीजिएगा अगर कंटिन्यू क्लास हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि यहाँ पे टी इजकल टू एस कॉन्सेप्ट पे क्लास हो रहा है। उसके बाद 1 से लेके 20 तक का क्यू, ये तीनों जो स्लाइड है ना, इसको आपको एकदम घोर के पी जाना है, एकदम दिमाग में घुसा लेना है। ओके, तो देखिए ये
इम्पोर्टेंट है, क्योंकि देखिए ए के जो नीचा है ये जेड है, ए यहाँ पहला स्थान पे आ रहा है तो उल्टा क्रम में ए पहला स्थान पे आ रहा है। तो सेम उसी तरह देखिए ए डीजे है, तो देखिए डीजे यानी कि ए डीजी, सॉरी जे नहीं, उसके ए के विपरीत यानी कि ए भी सीधा क्रम में एक स्थान पे आ रहा है और जेड भी सीधा उल्टा क्रम में एक स्थान पे आ रहा है। सेम उसी तरह देखिए डी को सीधा क्रम में देखिए कितने स्थान पे आ रहा है यहाँ लिस्ट में, तो डी देखिए चौथा स्थान पे आ रहा है ना, यहाँ पे चौथा स्थान पे कौन आ रहा है, डब्लू डब्लू आ रहा है। ओहो हो, यानी कि देख रहे हैं कैसे लिखा जा रहा है, डी के एकदम विपरीत है डब्लू। उसी तरह देखिए जी यहाँ पे क्या स्थान पे आ रहा है सीधा क्रम में, देखिए जी फॉर गुड यानी कि 7 स्थान पे, तो 7 स्थान पे यहाँ क्या आ रहा है, टी आ रहा है। ओहो हो, देख रहे हैं ना, कुछ समझ में आ रहा है, जी के एकदम विपरीत मतलब विपरीत अक्षर है। तो उसी तरह हमसे क्या पूछ दिया है, BEH का किस प्रकार लिखा है, BEH को किस प्रकार लिखा जाएगा, तो किस प्रकार, बी है जो दूसरा स्थान पे ए बी यानी कि दूसरा स्थान पर है, तो उल्टा क्रम में दूसरा स्थान पे के एक पहला स्थान पर क्या आता है, जेड आता है, तो दूसरा स्थान पर वाई ही आएगा ना, तो वाई हो गया। देखिए है ना, ये इमेज के माध्यम से देखिए ना, ये देखिए दूसरा स्थान पे उल्टे क्रम में वाई है। उसी तरह सेम देखिए ई है जो कैमा स्थान पे आ रहा है, ई है जो देखिए 5वां स्थान पे आ रहा है ना, तो यहाँ उल्टा क्रम में 5वां स्थान पे कौन आएगा, वी आएगा, यानी कि वी आएगा, तो देखिए वी यानी देखिए है ना, ये ई के विपरीत क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। सेम देखिए एच के कितने स्थान पे आ रहा है सीधा क्रम में, तो एच आ रहा है 8वां यानी, और उल्टा क्रम में 8वां पर कौन आएगा, एस आएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एस आ जाएगा। तो यानी इसका आंसर YVS, YVS कौन सा ऑप्शन में है, YVS ऑप्शन नंबर बी यानी कि बी फॉर बॉम्बे, करेक्ट आंसर। देखिए इस तरह मतलब बताए ना, जुगाड़ू ट्रिक है, लास्ट तक बने रहिए और देखिए, उसके बाद बताइएगा सर कहाँ से ऐसा ट्रिक ला रहे हैं। ओके, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, और थ्योरी क्लास देखिएगा ना तो नाच उठिएगा, तब ना बोलते हैं थ्योरी इज प्लस टेस्ट सीरीज इज इक्वल टू सिलेक्शन, क्योंकि जब तक क्वेश्चन नहीं लगाइएगा ना इस तरह के तो नहीं हो पाएगा। ओके, तो चलिए ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 1, तो आपको ये क्या करना है, इतना लिख के ये स्लाइड हो गया, उसके बाद ये स्लाइड होगा 1 से 30 तक स्क्वायर, उसके बाद क्या करना है 1 से 20 तक का क्यू, ये आपको एकदम लिख के कहीं दीवार में चिपका देना है, बार बार वहां नजर जाना चाहिए, मतलब सोते हुए भी अगर कोई पूछ दे कि बताइए कि 18 का क्यू क्या होगा, तो आपको बता देना है। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन देख के इतना बड़ा मतलब बड़ा क्वेश्चन है, डर मत जाइएगा, सबसे इजी यही क्वेश्चन है। ओके, तो देखिए कैसे कैसे है, देखिए नीचे दिए गए आरेख में 4 आकृतियों ए बी सी डी का संयोजन दर्शाया गया है। देखिए ABCD है ना, कहाँ कहाँ है, ए है मतलब ये कौन सा आकार में है, त्रिभुज आकार में है, बी है, सी है, और क्या है, ABCD, डी भी है ना, कहाँ है डी, ये नीचे है ना डी, तो क्या होगा ABCD का जो है वो संयोजन दर्शाया गया है। आकृति ए है जो ग्रीन टी पीने वाले लोगों की संख्या है, या हो ग्रीन टी यानी कि आकृति है ए है, इसमें क्या होगा, जो केवल वो लोग रहेंगे जो कि ग्रीन टी पीने वाले की संख्या है, निरूपित करती है। ओके, आकृति बी कैपुचिनो कैपुचिनो पीने वाले लोगों की संख्या है, यानी कि बी है वो कैपुचिनो पीने वाले की संख्या है, और वही क्या बोला, लोगों की संख्या निरूपित करती है। उसके बाद आकृति सी है जो दूध की चाय पीने वाली लोगों की संख्या निरूपित करती है। ओके, तो देखिए सी कहाँ है, सी ये है, सी क्या है बोला है, दूध, यानी कि ए क्या बोला है, जो ग्रीन टी, उसके बाद बी क्या बोला है, कैपुचिनो, और वही सी क्या बोला है, दूध, और डी क्या बोला है, लैटे पीने वाले की संख्या है। ओके, तो याद हो गया। उसके बाद देखिए तो क्वेश्चन क्या पूछा है, सी दूध पीने वाले लोगों को निरूपित करता है, वही आकृति डी है जो लैटे पीने वाली संख्या को निरूपित करता है। यहाँ तक तो अपना क्वेश्चन ही मतलब कथन ही था। अब क्या है, जो कितने लोग लैटे और कैपुचिनो पीते हैं परंतु दूध की चाय नहीं पीते हैं, यानी कि लैटे और जो कैपुचिनो है वो कौन कौन सा आकृति पीते हैं, तो देखिए बी है जो कैपुचिनो, और जो डी है जो लैटे पीता है। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा है जे
कितने लोग ऐसे हैं जो लेटे और कैपुचिनो पीते हैं परंतु दूध की चाय नहीं पीते हैं। तो देखिए हम लोग इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो क्या करेंगे जी, सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, निग्लेक्ट किसका करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ए का कोई उतना रोल है नहीं, मतलब ए यानी कि ग्रीन टी वालों की उतना वो है नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, कौन कौन से लोग को पकड़ेंगे, 3 लोग को, यानी कि दूध की चाय जो पीता है उनको, और लेटे और कैपुचिनो पीते हैं उनको। तो ये कौन कौन सा फिगर से हमें काम आ जाएगा, बी, उसके बाद कौन, सी और डी। ए भी काम आएगा, देखते हैं कैसे है। तो देखिए फिगर में जैसे कि दर्शाया गया है, सबसे पहले दूध वाले अंक को हम लोग हटा देंगे, दूध वाला, क्योंकि दूध वाला पूछा ही नहीं है। तो अब हम क्या पकड़ेंगे, कैपुचिनो और लैटे पीने वाले लोग हैं, कितने लोग, और वो दूध वाला नहीं पीते, तो सी वाला तो ये हट गया। उसके बाद देखिए वेन आरेख स्पष्ट है कि लैटे और कैपुचिनो पीने वाले लोगों का संख्या दूध चाय नहीं पीते हैं। वेन वहाँ पे स्पष्ट किया है, जो सी में जो रहेंगे वो दूध पिएंगे ही, तो उनको हटा देंगे। तो देखिए इसमें है, पहले क्या पकड़ेंगे, 5 को पकड़ेंगे। 5 क्या है, कैपुचिनो पीता है, तो बिल्कुल सही पीता है, तो ऐड करना है 5 प्लस ये 3 है, ये भी पीता है, ये तो ग्रीन टी भी पीता है, और कैपुचिनो, लेकिन ग्रीन ये पूछा, ये नहीं बोला है जे आप ग्रीन टी पीने वाले को भी निगलेक्ट करना है, तो उसको हम लोग निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं, यानी इसका आंसर 3 भी हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्या है, नेक्स्ट क्या है, तो 2 में ये देखिए है ना 2, तो ये भी आ जाएगा। उसके बाद 7 जो है ना, ये 7 क्या है कि आपका कैपुचिनो भी पीता है और लैटे भी पीता है, तो 7 आ जाएगा। उसके बाद 6 यानी कि लैटे ये हो गया ना, तो टोटल ऐड करेंगे तो 23। देख रहे हैं ना, फिगर देख के ये, और ये प्रैक्टिस कीजिएगा ना तो एकदम इजीली बना दीजिएगा। ऐसे बार बार फिगर, ये तो फिगर हम सॉल्यूशन था ना, इसलिए हम फिगर दे दिए, नहीं तो इसमें फिगर बनाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सीधा आपको क्या करना है, वहाँ पे ही आपको देख के, जैसे देखिए एक जो कैपुचिनो है जिसमें 5 है, 3 है, 2 है, 7 है, ये 3 नहीं होगा, 3 नहीं होगा क्योंकि ये दूध की चाय वाले में भी आ जाता है। उसके बाद लैटे में देखते हैं, ये 6 आ जाता है। सबको ऐड करके बना दीजिए। पहले क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन समझ लिए ना, 100% क्वेश्चन वही बन गया। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी फॉर दिल्ली, यानी कि 23 हो जाएगा। ओके, डी हो जाएगा 23। उसके बाद देखिए, ओहो हो, देख रहे हैं, मतलब सीरीज पढ़ाए हैं और सीरीज से क्वेश्चन, मतलब सीरीज से क्वेश्चन आना ही आना तय है। एक नहीं, दो नहीं, 2 से 3 क्वेश्चन आपको सीरीज, और मान लीजिए 4 क्वेश्चन आपसे, आपको क्या क्या चीज से मिलेगा, सीरीज और एनालॉजी से, ओके, और क्लासिफिकेशन से। तो आपको ये तीनों क्लास अपलोड हो चुका है, सीरीज का भी, एनालॉजी का भी, और क्लासिफिकेशन का भी। ओके, तो आपको क्या करना है, प्लेलिस्ट उसका बना हुआ है और वहां जाके आप लोग क्या करना है, वो प्लेलिस्ट, ये वीडियो देखने के बाद, टेस्ट सीरीज देने के बाद आप लोग देख सकते हैं। ओके, सेम उसी तरह क्या है कि जो जीके जीएस का भी टेस्ट सीरीज भी चल रहा है, उसका थ्योरी क्लास भी चल रहा है, यानी कि मध्यकालीन भारत का एकदम इतिहास झमाझम तरीके से चल रहा है। और एक ही 2 दिन में इंग्लिश और मैथ स्टार्ट होने वाला है। बोलिएगा सर जल्दी लाइए ना, आ रहा है, आ रहा है, थोड़ा पीडीएफ बनाने में भी टाइम लगता है ना। जिस तरह जीके जीएस और रीजनिंग का क्लास चल रहा है ना, टी इक्वल टू एस कॉन्सेप्ट पे, उसी तरह मैथ में भी पहले उसको कॉन्सेप्ट देखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन देखेंगे। ओके यार, तब जाके अपना सिलेक्शन लेना, और सिलेक्शन होके ही रहेगा। ओके, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। उस विकल्प को चुने जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। ओहो हो, अब ये देखिए 555, ये सीरीज का नहीं है, ये समसंबंध यानी कि एनालॉजी का है, सिमिलरली का है। ओके, तो समसंबंध का है, सदृशता का है। ओके, देखिए अनुपात है, और दो इसको समानुपात भी बोल सकते हैं। तो यानी कि ये देखिए 555, अनुपात किसका है, 1:5 का, अनुपात नहीं बोल सकते, इसका संबंध इससे है। तो 777, तो अगला क्या होगा, ओहो कुछ दिख रहा है, जरूर दिख रहा होगा। अगर आप सही से मेरा क्लास देखे ना, जो एनालॉजी वाला, तो ये क्वेश्चन ये उड़ा दीजिएगा, हवा में उड़ा दीजिएगा, हवा में। कैसे, देखिए 555, 125, सर ये तो बड़ा है, ये छोटा है, क्या संबंध रहेगा, घटाने पर भी जोड़ने पर भी कुछ नहीं आ रहा है। अरे आ रहा है, घटाने जोड़ने छोड़िए, गुना तक करके देखिए। आप बोलिएगा सर कहाँ, अरे ये 555 है, इसको 3 है, तो 5 × 5 × 5 कितना हो जाएगा, 25 25 25 125। ओहो हो,
दिखा कुछ? उसके बाद देखिए तो 777 ये भी 3 है, तो इसको भी क्या करना है, गुना कर देना है। अब गुना करना है, सॉरी 7 का क्यों, इसलिए ना बोल रहे हैं। आप गुना करने जाइएगा, 7 49 49 क्या होगा, तो उसके लिए क्या ट्रिक है, ये जो टेबल हम शुरू में रटने के लिए बोल रहे हैं, ये 7 का क्यू कितना हो जाएगा, 343। रट के रहिएगा तब ना, ये सब क्वेश्चन में टाइम दीजिएगा। बताइए ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में आप टाइम दीजिएगा, 343 है ना आंसर। देखिए 5 गुने 5 गुने 5 125 हो गया, उसी तरह 7 गुने 7 गुने 7 343 हो गया। देखिए आपको हम फिर से बता देते हैं, जितना क्वेश्चन लगाना है लगाइए। और एक हम स्पेशल वीडियो लाएंगे जो किस बुक से, मतलब किस पोस्ट के लिए किस बुक से क्वेश्चन लगाना है, ओके, डीआरडीओ के लिए बुक पे एक स्पेशल वीडियो लाएंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस आपको क्वेश्चन 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 लगाना है, थ्योरी यहाँ से पढ़ना है, क्वेश्चन वहाँ लगाना है। यहाँ भी क्वेश्चन लगाते हैं, लेकिन इतना क्वेश्चन से काम नहीं चलेगा। हम भी मतलब अच्छा बहुत सारा क्वेश्चन लगवाएंगे, लेकिन आपको भी एक्स्ट्रा वर्क करते रहना है, ओके, तब जाके सिलेक्शन होगा। यानी कि देखिए ऑनलाइन पढ़ने से केवल ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन भी पढ़ना होगा, ओ यानी कि ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन, तब जाके सिलेक्शन होगा, ओके। चलिए देखते हैं, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का क्या आंसर हो जाएगा, 3 का हो जाएगा आपका क्या, 343 ए, ओके। उसके बाद देखिए अब आ गया मिरर से, देख रहे हैं कैसे क्वेश्चन सेट किया गया। यदि दर्पण 20 क्वेश्चन 1 से लेके 20 तक जाना है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। यदि दर्पण को दी गई आकृति में दाईं ओर रखा जाता है, तो आकृति की दर्पण में निर्मित सही प्रतिबिंब चयनित कीजिए। देखिए दर्पण वाला जब थ्योरी क्लास लाएंगे ना, उसका थ्योरी पढ़ाएंगे, उसका कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे ना, तो नाच उठिएगा। मतलब 20 मिनट में एक दर्पण खत्म करेंगे। आप कैसे, तो वो देखना पड़ेगा। वो 3 क्वेश्चन थ्योरी का अपलोड है, धीरे धीरे जो हम सिलेबस बताए थे वो सिलेबस के अनुसार चल रहा है। और थ्योरी और टेस्ट सीरीज दोनों हम मतलब लगातार चला रहे हैं, ओके। तो देखिए ये है आपका क्या दे दिया है, ये आपको इमेज है, और इसको दर्पण पर देखने में कैसा होगा। तो देखिए इसका क्या है, जो इसका एक ट्रिक समझ लेते हैं। हमेशा इधर हम लोग दाहिना मान लेंगे, इधर बायां, द और ब। आप जिस साइड से लिखिएगा ना, यानी कि यहाँ से लिख रहे हैं तो इधर दाहिना मान लीजिएगा, इधर बायां मान लीजिएगा, बस खत्म, बाय बाय टाटा। अब बोलिएगा कैसे, तो देखते हैं। देखिए प्रश्न आकृति में दाईं ओर दर्पण को रखा जाता है, यानी कि देखिए जो हम बताए थे, ब बायां इधर हो गया, और दायां ये आकृति है तो इधर हो गया ना, इधर दाहिना हो गया और इधर बायां हो गया। तब क्या बोला है, दाईं ओर रखा जाता है, मतलब हमारा जो ट्रैक था वो सही था, जो हमारा ट्रैक था वो सही था। आप देखते हैं, देखिए दाईं ओर दर्पण रखा जाता है तो आकृति का दर्पण प्रतिबिंब उत्तर विपरीत आकृति में आकृति दी के समान दिखाई देता है। अब कैसे, तो देखिए ये तो प्रतिबिंब जो हमें दिया हुआ है, यहाँ पे क्या है कि दर्पण रखा गया है, तो दर्पण रखा गया है तो देखिए उल्टा हो जाता है। यानी कि ई इधर दाहिना तरफ है ना, तो इधर साइड बायां आ जाएगा ना। और ई इधर क्या है, बायां तरफ है, तो इधर ये दाहिना आ जाएगा, यानी कि उल्टा हो गया ना। तो ये तो कन्फर्म है जो उल्टा होगा, तो इसमें ऑप्शन में 2 गो नेग्लेक्ट कीजिए। ये जो पेट निकला हुआ है ये इधर आ जाएगा दाहिना साइड, तो दाहिना वाला जो है पेट निकला हुआ या तो ये होगा, नहीं तो ये होगा, ये दोनों तो ऐसे ही कट गया। आप 2 में से एक छांटना है। उसके बाद आपको फिर हमको क्या करना है, यहाँ द और ब का ही खेल, ऊपर नीचे का खेल नहीं हो रहा है, दाहिना और बायां का भी खेल हो रहा है। यहाँ पे ये तीर दिख रहा है, ये तीर किधर है, दाहिने तरफ है, तो इधर उल्टा आ जाएगा, तो इधर किधर आ जाएगा, ये क्या है, बाएं तरफ आ जाएगा, आ गया ना। तो बाएं, अब सी और डी में देखते हैं। यहाँ पे ये देखिए ये तो उल्टा भी दे दिया है, ये आ गया ना ये बाएं तरफ, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, नहीं समझे ना, फिर भी हम समझा देंगे। देखिए आपको यहाँ पे द, यानी कि इधर द मान लेना है, इधर ब, द ब मानिएगा ना, तो क्या होगा कि, और हमेशा जो दर्पण रहेगा वो फिगर के किस तरह साइड रखाएगा, दहिना तरफ रखाया जाएगा, ओके। तो क्या है कि ये यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, यानी कि जो पेट निकला हुआ इधर है ना, तो इधर आने पर ये किधर चला जाएगा, अब इधर द और इधर ब मान लीजिए, तो इधर पेट निकला हुआ इधर आ जाएगा, तो इसमें तो ना होगा, ए बी भी कट गया, ए भी कट गया, अब ये आ गया। सेम उसी तरह यहाँ पे ये जो
एरो दिख रहा है, एरो इधर दाहिना तरफ है तो इधर आके किधर आ जाएगा, बाएं तरफ। यानी कि यहाँ दिख रहा है एरो, ये ऊपर और नीचे वाले का कोई वो रोल नहीं है, बस दायां और मिरर इमेज में दायां और बाएं वाले का रोल है। ओके, तो यही होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 5 दोस्त राम, रहीम, राहुल, रॉकी और राज एक दीवार पर टेक लेकर, यानी कि ऐसे टेक लेके क्या है, बैठे हुए हैं। सभी उत्तर की ओर मुंह किए हुए हैं। किधर, उत्तर की ओर। अब कल्ला उत्तर की ओर मुंह किए हैं तो आप समझ ही रहे हैं। तो देखिए राम देखिए आप कथन समझिए, इंपॉर्टेंट है। हमेशा हम बता रहे हैं ना जो कि आप अगर कोई भी प्रश्न का क्वेश्चन समझ गए ना तो आंसर उसी टाइम आप निकाल दीजिएगा। राम है जो राज के दाएं, यहाँ भी देखिए दो मतलब उत्तर की ओर मुंह, उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठा हुआ है। यहाँ भी वही ट्रिक अपना लीजिए, द और ब वाला। यानी कि इधर हमेशा देखिए द इधर रहेगा और ब स्क्रीन पे हमेशा सामने, इधर द और इधर ब मान लीजिएगा, तब जाके या कॉपी पे वहां रफ कीजिएगा तो इधर द और इधर ब मान लीजिएगा। तो देखिए राम है जो राज के दाएं से दूसरे स्थान पर, कौन, राम है जो राज के, मान लीजिए RAJ, राज के दाएं से दूसरे स्थान पर है, यानी कि दाएं इधर इस क्रम में जाना है। तो क्या है, दूसरे पहला स्थान पर कोई होगा, दूसरे स्थान पे क्या आ जाएगा, राम आ जाएगा। अब देखिए अगला अगला पढ़ते हैं। दूसरा स्थान जो किसी भी सिरे पर नहीं बैठा है, किसके बारे में, राज के बारे में बोल रहा है। जो राज है वो किसी सिरे पे नहीं बैठा, यानी कि राज कोई सिरे कहने का कॉर्नर पे नहीं बैठा है। उसके बाद देखिए क्या, राम और रहीम दोनों सिरे पे बैठे हैं, यानी कि इस राम और रहीम, तो यानी कि राम तो दाएं वाले सिरे पे हो जाएंगे और रहीम है जो लास्ट वाले सिरे पे हो जाएंगे। ओके, अब ये नहीं पता है कि ये तो लास्ट वाले, यानी कि ये बीच में गैप हो जाएगा और यहाँ गैप हो जाएगा। उसके बाद देखिए राहुल राम के बगल में नहीं बैठा है। ओहो, ये राम है, एक एक गैप यहाँ है, एक गैप यहाँ है, तो राहुल है जो राम के बगल में नहीं है, तो राहुल यहीं पे आ जाएगा ना, राहुल यहीं पे आ जाएगा। राहुल यहाँ आएगा तो बीच में कौन है, रॉकी, रॉकी आ जाएगा। तो बताइए कि बाईं ओर से तीसरा स्थान पे कौन बैठा है, कहाँ से, बाईं ओर से, एक दो देखिए इसको समझिए। इस तरह हम लोग बनाए, जैसे बोला कि रहीम और राम दोनों कॉर्नर पे है, पहले राज के दूसरे स्थान पे कहो है राम है, और रहीम और राम दोनों कॉर्नर पे है ना, ये कॉर्नर पे। उसके बाद ये बोला है जो राहुल है जो राम के बगल में नहीं है, तो ये दोनों गैप बचा था, तो राहुल या तो राज के इधर होगा, राम के बगल में, यहाँ पे नहीं ना, तो यहाँ पे रॉकी हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या पूछा है कि रॉकी के बाईं ओर से तीसरे स्थान पे कौन बैठा है। ये जो रॉकी है ना, इसके बाईं ओर से तीसरे स्थान पे, तो पहला दूसरा तीसरा कौन हो जाएगा, तीसरे स्थान पे रहीम ही ना जो लास्ट में बैठा है, मतलब वही ना, ब और ड, यानी कि रॉकी के बाईं ओर से इस साइड जाएंगे ना तीसरे स्थान पर, 1 2 और 3, तो कौन हो जाएगा, रहीम हो जाएगा। देखिए सही है ना, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, क्या, रहीम हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। मतलब हम लोग बढ़ते जा रहे हैं, कुछ ना कुछ नॉलेज, मतलब बताए ना, लास्ट तक एक अपने आप को अलग ही फील कीजिएगा, अरे यार 20 क्वेश्चन एकदम इजिली बना दिए। ओके, तो चलिए देखते हैं। जयंत की ओर इशारा करते हुए गीता ने कहा, कौन, गीता ने क्या कहा, तो देखते हैं। वह राजवीर का इकलौता पुत्र है। कौन राजवीर का, जयंत है जो राजवीर का इकलौता पुत्र है। यानी कि यहाँ देखिए इसके माध्यम से जयंत की ओर इशारा करते हुए गीता ने कहा कि राजवीर का इकलौता पुत्र है, यानी कि ये राजवीर का इकलौता पुत्र है, ये इसका पापा हो गए। ओके, जयंत के। उसके बाद अगला कथन क्या बोल रहा है, देखिए, जिसमें 2 बहनें हैं और उनमें से एक का नाम अंशिका है। क्या है, देखिए किसकी, जयंत की 2 बहन है जिसकी एक की नाम अंशिका है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बहन, 2 बहन, एक अंशिका है और एक का नाम हमें पता नहीं है। ओके, तो 2 बहन हो गया, एक ये और एक ये। ओके, तो चलिए उसके बाद अगला कथन क्या है, ध्रुव गीतम का भाई है। ध्रुव है जो गीतम का भाई है। अब यहाँ तो अभी देखिए, ये मत देखिएगा नीचे, इसमें अभी ध्रुव का कोई चर्चा ही नहीं है। उसके बाद अगला, मतलब जब चर्चा ना हो ना तो एक कथन आगे बढ़िए। राजवीर गीतम का दादा है। ओहो, आ गया ना, यानी कि जयंत की
या तो क्या देखिए, ये तो कर दिया है जो ध्रुव गीतम का भाई है, यानी कि ये जयंत का बेटी होगी। ओके, क्योंकि क्या है भाई, यानी कि ये जो गीतम है वो क्या है, बहन लड़की है। क्यों लड़की है? क्योंकि देखिए यहाँ पे बोला है ध्रुव है जो गीतम की भाई है, यानी कि उसकी वो बहन है। गीतम है ध्रुव और गीतम भाई बहन है। ओके, उसके बाद देखिए ये भाई है ना, तो ये बहन हो गया। उसके बाद देखिए तो राजवीर, राजवीर का ये बोल दिया है, राजवीर का ये क्या है, इस मतलब कैसे पता चला कि ये गीतम है जो फीमेल है? कैसे पता चला? क्योंकि जो राजवीर गीतम गीतम का दादा है। ओके, और गीतम जो गीता की बेटी है। अब ये बताइए, गीता की बेटी है यानी कि जयंत है, जयंत की क्या होगी, पत्नी, पत्नी होगी। ओके, तब तो जाके ये गीता की बेटी होगी गीतम। ओके, तो उसके बाद क्या पूछा है, जयंत गीता के किस रूप में संबंध है? जयंत गीता से, क्वेश्चन देखिएगा, जयंत गीता से किस रूप में संबंध है? ओके, तो जयंत गीता से किस रूप में संबंध है? तो पति पत्नी हो गया ना, तो जो यह है कि जयंत गीता का पति है। क्या है? पति है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये बी हो जाएगा। जयंत है जो गीता का क्या है, पति है। ओके, तो देखिए अगर अभी इसमें दिक्कत आ रहा है ना, तो हम आपको बता दे रहे हैं कि उसका हम थ्योरी क्लास एक स्पेशल मतलब ऐसा डिजाइन किए हैं, वहाँ वो क्लास कर लीजिएगा ना। वो क्लास अभी अपलोड नहीं हुआ है। वो जैसे ही हम वो क्लास ला देंगे ना, ये सब क्वेश्चन जो उड़ा दीजिएगा हवा में। ओके, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये मतलब ये तो इजी क्वेश्चन था, लेकिन इसमें क्या है, थोड़ा पूछ लिया जाता है हार्ड हार्ड, जो कि टाइम ज़्यादा ले लेता है। ओके, तो प्रैक्टिस कीजिएगा ना तो इजीली बना पाइएगा। उसके बाद देखिए कथन और निष्कर्ष से भी ये क्वेश्चन डाले हैं। तो क्या है कथन और निष्कर्ष से? तो पहले कथन दे दिया है, उसके बाद बोलता है इसका निष्कर्ष सही है कि नहीं। देखिए दिए गए कथन और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़े, कथन में ही दी गई जानकारी को सत्य मानते हुए विचार करें, भले ही यह सामान्य ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होता हो, और बताए कि इनमें से कौन सा निष्कर्ष तर्कपूर्ण ढंग से कथन पालन करते हैं। ओके, तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है, हम लोगों को कथन कथन को जानना इम्पोर्टेंट है। लोग कथन और निष्कर्ष को एक साथ मिला देते हैं, ऐसा नहीं है। आप पहले कथन जानिए, कथन अगर समझ लीजिएगा ना तो निष्कर्ष। और एक बात और, आपको इधर उधर से घर से कुछ लाने का जरूर, आप बोलिएगा सर घर से क्या ले जाना है, एक्स्ट्रा दिमाग। एक्स्ट्रा दिमाग मतलब लोग एक्स्ट्रा दिमाग लगा देते हैं। ये कथन और निष्कर्ष में एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है। बोलिएगा कैसे, तो हम बता रहे, समझा रहे हैं। देखिए पहले कथन देखिए, सभी घोड़े गधे हैं। क्या है? सभी घोड़े क्या है, गधे हैं। यानी कि सभी घोड़े, यानी कि सबसे पहले एक बड़ा है, इसमें क्या है, सभी घोड़े गधे हैं, यानी कि इसमें गधा आ जाएगा, गधा। ये घोड़ा आ जाएगा छोटा वाला में, और बड़ा बड़ा में क्या आएगा, गधा आएगा। उसके बाद सभी बंदर गधे हैं, तो सभी बंदर गधे हैं, यानी कि इसमें क्या आ जाएगा, बंदर आ जाएगा। देखिए इस तरह ये जो दिख रहा है बड़ा वाला में क्या आ गया, कथन से हम कथनानुसार गधा हो जाएगा। और यहाँ बोला सभी जो घोड़े है वो गधा है, तो ये सभी घोड़े गधे हैं, तो गधे हो गया। उसके बाद देखिए सभी बंदर गधे हैं, तो ये बंदर हो गया। अब लोग ये क्या करते हैं, ये सोचने लगते हैं, जो घर से लाते हैं सोच, कि सर ये ऐसा नहीं हो सकता है कि कथन में ये दे दिया है कि ये कुछ घोड़े बंदर भी हो सकते हैं, क्योंकि नहीं बोला है तो हम लोग मान सकते हैं। क्यों मानिएगा? यही जो क्वेश्चन लोग कथन और निष्कर्ष जो क्वेश्चन गलत करके आते हैं, यही मानने के कारण। आपको जो कथन दिया जाता है वही समझिए। इसमें कहीं मिक्स करने के लिए बोला है जो कुछ घोड़े है जो बंदर है, कहीं पे बोला है नहीं ना, तो इसलिए आपको यहाँ पे मिक्स नहीं करना है, एकदम अलग अलग रखना है। ओके, जो कथन बोला है उसी अनुसार लिख लेना है। उसके बाद निष्कर्ष क्या बोला है, देखिए कुछ निष्कर्ष, कुछ घोड़े बंदर है। क्या इसमें दिख रहा है आपको फिगर में, ये कुछ घोड़े है जो बंदर अलग अलग दिख रहा है ना, मतलब कथन में तो बोला ही नहीं गया, तो हम लोग कैसे माने। ओके, तो ये निष्कर्ष वन गलत हो जाएगा। ओके, उसके बाद देखिए अगला क्या बोल रहा है, कुछ बंदर घोड़े है, यानी कि इधर उधर, इधर से उधर कर दिया। कुछ बंदर है जो घोड़े दिखाई दे रहे हैं, अलग अलग दिख रहा है ना दोनों, कोई मिक्स मतलब मिक्स मिल रहा है नहीं ना, तो ये भी कथन गलत हो जाएगा।
तो याद रखिएगा, आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं, पहले कथन पे ध्यान देना है, उसके बाद निष्कर्ष पढ़ के और आंसर देना, हाँ ये सही हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो यहाँ स्पष्ट किया है सभी घोड़े घोड़े गधे हैं और सभी बंदर गधे हैं। घोड़े और बंदर में कोई रिलेशन ही नहीं है, तो हम कैसे यहाँ पे दोनों घोड़े और बंदर बंदर का रिलेशन पूछा है, तो है ही नहीं, तो हम कैसे उसको, मतलब कथन में कुछ वैसा हमें हिंट्स ही नहीं दिया था, कैसे हम उसको सही मान लेंगे। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा क्या, ए, यानी कि न तो एक और ना ही दो का पालन करता है। ओके, तो यही इसका आंसर ए हो जाएगा। स्पष्ट है कि देखिए आंसर क्या होगा, स्पष्ट है कि न तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 पालन करता है। ओके, तो ये हो गया। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8। ओहो, ये सीरीज का क्वेश्चन है, और सीरीज में देखिए ये आपको क्या किया है, सीरीज में जो सीरीज हम लोग सीरीज के प्रकार पढ़ाए थे, श्रृंखला के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। कौन कौन सा, संख्या श्रृंखला, वर्णमाला श्रृंखला, और तीसरा क्या था, बताइए तीसरा क्या था, जो कि इस आधार पे था, वर्ण श्रृंखला। ओके, तो वो अगर नहीं देखें तो ये वीडियो देखने के बाद आप लोग जाके देख सकते हैं, वो थ्योरी और कॉन्सेप्ट बताए हैं और उसमें कुछ उदाहरण भी बताए हैं, और इस तरह के क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो इसमें क्या है, मिक्स करके दे दिया है, क्या संख्या भी श्रृंखला मिक्स किया है, और जो वर्णमाला ए से जेड तक है वो भी, ए देखिए बी है, डी है, जी है, एल है, एस है, डी है, क्यू है, ये भी जो है ना ये मिक्स कर दिया है, यानी कि संख्या और वर्णमाला सब मिक्स कर दिया है। ओके, तो चलिए देखते हैं क्या है इसका आंसर, क्या हो जाएगा। तो देखिए सिंपल है, पहले तो हम लोग संख्या को पकड़ेंगे, क्या करेंगे, इसमें जो 2b, 4d, 7g, 12l, 19s, 13d और 43q है, और अगला हमें क्या क्या वाट मतलब क्या है ये पूछा है। तो सबसे पहले हम जो शुरुआत वाला है एक अंक को पकड़ेंगे, सारे अंक को। ओके, उसके बाद इसमें भी 2 अंकों को पकड़ना है, 2 और 4, यानी कि इसमें कितना 2 जोड़ा गया है। उसी तरह यहाँ पे देखिए डी 4 और 7, इसमें 3 जोड़ा गया है। उसी तरह यहाँ पर 5 जोड़ा गया है, यहाँ 7 जोड़ा गया है 12 और 19 में। उसी तरह यानी कि कुछ समझ में आ रहा है, क्या है, देखिए जो मतलब कटने वाला 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, इसमें 4 नहीं जोड़ा गया क्योंकि वो भाज्य संख्या। यहाँ पे ऐसा संख्या जोड़ा गया है जो कि होल नंबर है, जो कि मतलब ऐसा है कि जो खुद से कटता है या 1 से कटता है, क्या खुद से कटता है या 1 से कटता है। 2 है जो खुद से कटेगा नहीं तो 1 से, 3 है खुद से कटेगा नहीं तो 1 से कटेगा, 5 है जो कि खुद से कटेगा 1 से कटेगा, उसी तरह 7 है जो कि खुद से कटेगा 1 से कटेगा, उसी तरह 11 है जो कि खुद से कटेगा या 1 से कटेगा, उसी तरह 13 है जो कि खुद से कटेगा और 1 से कटेगा, उसी तरह 17 जो कि खुद से कटेगा और 1 से कटेगा। ओके, तो देखिए सेम उसी तरह बी और डी जो नंबरिंग हम बताए थे ना, यहाँ भी काम आ रहा है, बी 2 नंबर पे है, इसमें भी 2 जोड़िएगा तो कितना डी आ जाएगा, फिर इसमें 3 जोड़िएगा तो कितना जी आ जाएगा, फिर इसमें 5 जो यहाँ जुटा है ना वही यहाँ भी सेम चीज़ है, सेम चीज़ है। तो यहाँ 43 तक दिया है, यानी कि 13 है, तो अगला जो न कटने वाला जो अभाज्य संख्या है, जो न कटने वाला संख्या है, वो 13 के बाद क्या होगा, 17 ही आएगा ना, 17 आएगा। तो 17 आएगा तो क्या ना, सॉरी उस टाइम क्या है कि ये 13 और 17, यानी कि अभाज्य संख्या 13 के बाद 17, 13, 14 भी कटेगा, 15 भी कटेगा, 16 भी कटेगा, जो कि 17 है, जो कि अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या 17 यहाँ भी जोड़ दिया है, ऊपर भी जोड़ दिया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 43 में 17 जोड़िएगा 60 हो जाएगा, और क्यू में 17 अंक जोड़िएगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे एच आ जाएगा। ओके, तो वो जब ये जो ये हम बताए थे, इसमें क्यू को क्या करना है, यहाँ पे देखिए, इसलिए ना बोल रहे हैं जो इम्पोर्टेंट है, क्यू में क्या करना है, क्यू कहाँ है ये, इसमें अगर 17 आगे बढ़ाइएगा अंक के रूप में नीचे वाला से, तो यहाँ पे आके एच कहाँ गया, यहाँ पे आके रुकेगा। ओके, तो एच आ जाएगा। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका 16H। ओके, तो क्या हो जाएगा, 16H कहाँ पे है, तो ऑप्शन ए में है। ओके, चलिए देखते हैं अगला क्या है। दी गई श्रेणी का क्रम निम्न प्रकार से है, ये तो ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या है, निम्न में से कौन सा विकल्प संख्याओं के दिए गए संयोजन के समान नहीं है। ओ, अब ये देखिए विकल्प दे दिया है और ये पूछा है कि कौन सा विकल्प है जो कि संयोजन के समान नहीं है। तो समान नहीं है, देखिए 8 है, 15 है, 23 है और
120 है। तो इसको पकड़िए 8, 15, 23 और 120 को। अब इसमें कुछ दिख रहा है, 2 मिनट सोचिएगा, इसलिए ना बोले प्रैक्टिस कीजिएगा ना, तब जाके आप बना सकते हैं। तो कैसे है, 8 है 15 है, ये तो सबसे पहले 2 अंक को पकड़ते हैं। तो 8 में से 15 गया, कितना हो जाएगा, 7 और 8 को जोड़ते हैं तो 7 हो गया, यानी कि 15 हो गया। उसके बाद देखिए 15 और 8 को जोड़ेंगे ना, जो 15 और 8 है शुरुआत, जो देखिए ये फर्स्ट और ये सेकेंड है ना, ये दोनों जोड़ेंगे तो कितना, 23 आ जाएगा। उसी तरह सेम 20 क्या करेंगे कि 15 और 8 को फिर से 15 गुने 8 यानी कि 120 से, यानी कि ये क्या आ जाएगा, इस दोनों को जोड़ने पर तीसरा अंक प्राप्त होता है, यही दोनों को पहला और दूसरा को गुना करने पर चौथा अंक प्राप्त हो जाता है। ओके, तो देखिए देखिए है ना, जैसे देखिए 8 7 15 ये तो हो गया, लेकिन क्या है कि यहाँ देखिए 15 + 8 23 हो गया, जो कि तीसरा अंक हमें प्राप्त हुआ, ये जो समूह दिया हुआ है इसमें तीसरा अंक प्राप्त हुआ। उसी तरह 15 गुने 8 करेंगे तो क्या आ जाएगा कि हमें चौथा अंक प्राप्त हो गया। ओके, तो सेम सेम यहाँ पे हम क्वेश्चन, यही जो 2 ऑप्शन है ना, वही देख के हम बता सकते हैं कैसे। तो देखिए क्या है, जे 12 और 11 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा, यानी ये तो सही होगा। 7 और 14 को ऐड करेंगे तो कभी 98 पहुंचेगा, बताइए। 7 और 14 को ऐड करेंगे तो 21 आएगा ना, 7 या 21, 98 आएगा क्या, उल्टा कर दिया है ना, तो इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, बी हो जाएगा, जो कि भिन्न है। उसी तरह 12 5 17 तीसरा स्थान हो गया ना, और 12 5 60 हो गया ना। उसी तरह 18 और 9 को जोड़ेंगे तो 27 आ जाएगा, 18 नमा 162 होता है ना, तो 162, यानी कि ये भी सही हो जाएगा, यानी कि ये बी है जो कि भिन्न है। ओके, तो ये हो गया। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन फिर हमें सीरीज जो नंबर सीरीज है उससे पूछा गया है। दिए गए विकल्प में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में से प्रश्न चिन्ह स्थान पर आ सकती है। जो देखिए 5 है, 18 है, 39 है, 68 है, 105 है। अगला पूछ रहा है क्या होगा, तो ये सीरीज का है। तो सीरीज में हम बताए ही थे कि पहले तो आपको एक स्टेप में जाना है, 2 अंक पकड़ के, पहला अंक और दूसरा अंक। अगर इसमें भी आपसे बात नहीं ना बनता है तो दूसरा स्टेप में चले जाइए, यानी कि ये दोनों का मान लीजिए, फिर इस दोनों का, और फिर ये दोनों का आ जाएगा, ये दोनों का आ जाएगा, फिर इससे भी ना बात मानना है तो इसके दूसरा स्टेप है वो पकड़ लीजिएगा। ओके, और वही बेस पे ये क्वेश्चन है, कैसे तो समझते हैं। देखिए 18 में से 5 गया तो ये 13, यानी कि 5 और 18 यानी कि 13 पॉजिटिव हुआ। उसी तरह यहाँ पे 18 और 39 में से 21, पहला स्टेप में जाइएगा तो तेल निकल जाएगा, बोलिएगा यार ये इससे नहीं होगा, लेकिन आपको करना है ये काम। उसी तरह यहाँ पे 39 और से कितना आगे है, 68 है, यानी कि 29 प्लस है। फिर 68 को कितना, 37 प्लस है, 105 है। फिर क्या करना है कि आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए 13 21 29 37 45 आ गया। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ देखिए दूसरा स्टेप में +8 हो रहा है ना, +8 हो रहा है ना, यानी कि 13 8 21 ऐड हो रहा है दूसरे वाले में, यानी कि इसमें अगर 13 ऐड हुआ ना तो इसमें 13 + 8 करके, देखिए 13 + 8 करके इस दोनों में 21 हो रहा है। सेम उसी तरह यहाँ पे देखिए 21 दोनों के बीच में अंतराल है, तो 21 और 8 करके यहाँ 29 ऐड हो रहा है। 2 स्टेप का ये क्वेश्चन है। ये थोड़ा इस तरह का क्वेश्चन क्या होगा कि थोड़ा हार्ड क्वेश्चन है, इसलिए हम लाए हैं। अगर ये क्वेश्चन कर लीजिएगा ना तो एक स्टेप वाला जो सिंगल स्टेप वाला है वो इजीली कर लीजिएगा। ओके, उसके बाद देखिए 29 + 8 यानी कि 37 इसमें ऐड हो रहा है। उसी तरह यहाँ पे क्या करना है, 37 और 8 यानी कि 45 ऐड कीजिएगा ना तो 150 आ जाएगा, जो कि आंसर है अपना, कहाँ पे है, सी में दिया हुआ है। ओके, तो देखिए आज का जो श्रेणी है 10 क्वेश्चन का ही हम रहने देते हैं। अब ये जो ये 11 देख ही लेते हैं। दी गई शीट को मोड़कर घन बनाया जाता है, देख रहे हैं कहाँ से, आपका ओपन डाइस है, जो ओपन डाइस का मतलब ये क्वेश्चन है। इस पर एक बड़ा बिजोड़ ट्रिक है, जब डाइस पढ़ाएंगे ना तो रोड पे आप नाचने लगिएगा, बोलिएगा सर क्यों, तो पहले एक ये क्वेश्चन करा देते हैं, कल हम इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। पहले देखिए इस प्रकार से बने घन में ए अक्षर वाली सतह के ठीक पीछे वाली सतह पर कौन सा अक्षर होगा। ए के मतलब ये ए है ना, ए के पीछे यानी कि ए के बैक साइड में कौन सा होगा। जब इस तरह के घन दिया जाएगा ना, घन का भी किस प्रकार पूछे जाते हैं उसका भी सॉल्यूशन देंगे, लेकिन अगर इस तरह के दिया जाएगा और बोलेगा कि जो घन बनाया जाएगा तो एक ट्रिक है। क्या ट्रिक है,
ए के विपरीत सी हो जाएगा, बी के विपरीत डी हो जाएगा, एफ के विपरीत ई हो जाएगा। समझ गए क्या? नहीं समझे? फिर से इस तरह के घन दिया, इसी तरह की आकृति में ये ट्रिक लगेगा। ए के एकदम बैक साइड में क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। बी जो दूसरा वाला है वो बी के बैक साइड में डी हो जाएगा, और एफ के बैक साइड में क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। तो यहाँ ए पूछा है, तो ए पूछा है, तो ए में क्या, ए के विपरीत क्या? सी होगा, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। यहाँ पे डी डी है ना, तो डी में सी दिया हुआ है ना, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। याद रखिएगा, ए के विपरीत सी ऐसा फिगर में ही, बी के विपरीत डी ट्रिक है, और एफ के विपरीत ई हो जाएगा। तो इसलिए इसका आंसर ए का विपरीत पूछा है, तो ए का विपरीत सी हो जाएगा। तो चलिए आज का जो क्वेश्चन है, हम लोग और क्वेश्चन है 20 तक जाएंगे, ऐसा बात नहीं है। मतलब बताए ना, क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन, एकदम क्वेश्चन। टी टी इजकल टू एस, मतलब समझ रहे हैं ना क्या है ये? ऐसे ही नहीं कॉन्सेप्ट बनाया गया है। ओके, तो आपको बस इस पे बने रहना है। सिलेक्शन डीआरडीओ में चाहे पोस्ट कोई भी हो, पोस्ट कहने का मतलब देखिए, जो शुरू में ही हम इसलिए बता दे रहे हैं, जो पोस्ट आपका चाहे जो भी हो, स्टेनोग्राफर हो, क्लर्क हो, ड्राइवर हो, फायरमैन हो, जो भी हो, आपको तैयारी यहीं करवाया जाएगा। सिलेबस सेम है, इसलिए आपको समान रूप से तैयारी करवाया जा रहा है। और इसी तरह जैसे जीके जीएस का थ्योरी और हिस्ट्री भी, मध्यकालीन भारत का 3-4 वीडियो अपलोड हो चुका है, उसका टेस्ट सीरीज भी साथ में चल रहा है। उसी तरह देखिए, रीजनिंग का क्या है, थ्योरी क्लास भी, जो कॉन्सेप्ट वाला क्लास है, जो थ्योरी क्लास है, जैसे ओपन डाइस क्या है, पास श्रृंखला सीरीज क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, कैसे क्वेश्चन, एक दो एग्जाम्पल के साथ। उसके बाद टेस्ट सीरीज भी लॉन्च कर दिए ना, सेम उसी तरह इंग्लिश का भी करने वाला है, और मैथ का भी जल्द ही आने वाला है। यानी कि जब तक एग्जाम होगा ना, तब तक पूरा सिलेबस खत्म, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। कहाँ? स्टडी विथ क्रेजी गुरु के यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे अभी पढ़ रहे हैं आप। ओके, तो क्या करना है, अगर चैनल पे हमारे नए हैं तो क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो अच्छा लगा है ना, तो वीडियो को लाइक कीजिए, और दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिए। क्यों शेयर करना है? अरे दोस्त को भी ना पढ़ने दीजिए, कंपटीशन बढ़ाइएगा, तब ना आप एकदम मन लगा के पढ़िएगा। तो बस आपको क्या करना है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, ताकि जो भी अपडेट होगा ये एग्जाम के रिगार्डिंग, डीआरडीओ एग्जाम के सेप्टेम्बर 10, स्टेनोग्राफर, क्लर्क में एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, स्टोर या सिक्योरिटी असिस्टेंट भी आ जाता है, ये सब है, ड्राइवर या फायरमैन के रिगार्डिंग जो भी अपडेट होगा हम सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे, और साथ में क्लास यानी कि सिलेक्शन हम दिलवा के ही मानेंगे। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।